मंथन में सबसे पहले 5 गौ माता निकली, 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में सबसे पहले गौ माता नंदा, सुभद्रा, सुशीला, बहुला, सुरभि, ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली है। विष निकला उससे पहले गौ माता निकली है। रतन निकले उससे पहले गौ माता निकली है। माणिक मोती निकले उससे पहले गौ माता निकली है। औषधि निकले उससे पहले गौ माता निकली है। सारे अमृत और विष प्राप्त हो उससे पहले गौ माता मंथन में प्राप्त हुई है। 5 गाय निकली हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, जब देवता और राक्षस मंथन कर रहे हैं तो 5 गाय निकली। उसी तरह अच्छे लोग और बुरे लोग संसार में रहेंगे। केवल संसार में नहीं, परिवार में भी रहेंगे। कोई अच्छा मिलेगा, कोई बुरा मिलेगा। कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये बुरा है, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। दोनों तरह के अच्छे और बुरे दोनों मिले, दोनों प्राप्त। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। आपने को चिंता नहीं करना। समुद्र मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली थी। बस इतना याद रखना, अच्छे और बुरे के बीच में पंचम इंद्रियों को अपने संयम में रखना। 5 गाय ये पंचम इंद्रिय। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। अच्छे और बुरे के मंथन में पंचम इंद्रियों को हमें वश में रखना। सबसे पहली इंद्री हमारे भीतर में ध्यान रखना। कोई बुरा भी कहे तो मन, इस 5 गाय को अपने काबू में रख लो। 5 इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली जिह्वा, कोई कितना भी कुछ बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द बोले, ताने दे, गालियां दे, कितनी कोसे, बस आप 5 गाय मंथन में पहले निकली है, उसी तरह पंचम इंद्रियों को अपने पास रखो। पहली इंद्री है जिह्वा। कोई कितना ही बोले, आपको अपशब्द नहीं बोलना। बड़े ध्यान से सुनना भाई, खरगोन वालों बहुत ध्यान से सुनना। वैष्णव शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है। हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे, पर जो आपने सुना वो आपकी जिंदगी बदल देगा। जिन जिन ने सुना, इन पत्रों में लिखा है। एक माता ने पत्र में लिखा कि पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने जा रहे थे और एक ट्रक वाला मेरे पति को उड़ाकर चले गया। किसी ने पत्र में लिखा है। पर बाबा की कृपा कैसी रही गुरुदेव कि लिखा पत्र में, बड़े बड़े भाव से लिखा है। शीतल महेंद्र गुप्ता, ग्राम अंजड़, जिला बड़वानी के, जिन्होंने पत्र में लिखा। बैठे हैं कहीं? जिन्होंने पत्र में लिखा कि गाड़ी उड़ाकर चली गई, पर विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था भगवान के प्रति, तो भगवान ने साथ, भगवान ने साथ बचा लिया। डॉक्टर ने भी जहां जवाब दे दिया कि ये गया, पर एक डॉक्टर और बैठा था, देवाधिदेव महादेव, उसने मौत के काल से निकालकर उस महाकाल ने बाहर कर दिया। काल से बाहर कर दिया। क्या सोचना। देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा है, देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा है, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली है। उस 5 गाय का स्मरण करिए कि हमको भी ये अच्छे और बुरे के मंथन में 5 चीज़ों का स्मरण करना है। पहली अपनी जिह्वा, कोई कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितना भी अपशब्द बोले, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी कुछ बोले, क्या किसको रोइए? जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में चकाचक रहिए।
कथा सुन सुन के एक कोई गायक ने तो भजन ही बना दिया, आग लगे या बस्ती में अपन रहो भाई मस्ती में। लोग भजन गाने लगे आजकल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के लिए भी एक प्रश्न है, किसी ने लिखा है ये मंत्र हम कब कब गा सकते हैं, कब कब बोल सकते हैं? स्नान करके बोलना है कि बिना नहाए भी बोल सकते हैं? नहा के मरोगे कि बिना नहाए? पहले ये तो निश्चित करो। मृत्यु का कोई ठिकाना है क्या? अरे जम के तो बोलो रे। नहीं ना। जब मृत्यु का ठिकाना नहीं तो शंकर के किसी मंत्र का ठिकाना नहीं। तुम तो जब मर्जी पड़े तब जपो, जब फ्री खाता भी जपो, सोता भी जपो। सोता जपने की जरूरत ही नहीं, दिन भर जप लोगे तो सपने में वही दिखेगा, वही न जाए, और कुछ दिखने वाला भी नहीं है। अलमस्त होकर अभी कल रात्रि की इस पंडाल की कोई क्लिपिंग दिखा रहे थे मेरे को आशीष जी। कहने लगे गुरुदेव पूरे पंडाल में जो बाहर के लोग 1000-2000 जो जनता बाहर की आई है वो इतनी मस्ती में, गुरुजी पूरे पंडाल में ठंड अपनी जगह पड़ रही है, लोग कहाँ पंडाल में ऐसे सो रहे हैं गुरुजी जैसे भगवान गोदी में लेकर सुला रहा हो, ऐसे सो रहे हैं। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों के पास अगर वो क्लिपिंग हो रात्रि वाली तो अवश्य दिखा, कितने भाव से, कितने प्रेम से अलमस्त होकर। जैसे भगवान अपनी गोदी में, और हो भगवान की भक्ति में ऐसे ही डूबना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंथन में 5 गौएं पहले निकली है। अच्छे और बुरे लोगों के मंथन में कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, और 5 गायों का स्मरण आप अपने साथ रखना। कि क्यों किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि मंथन में बस इतना जरूर लिखा कि गाय निकली, पर शिव महापुराण में लिखा 5 गाय निकली। तो शिव पुराण में वेद व्यास जी ने 5 गाय के नाम भी लिख दिए। तो वो 5 गाय कौन सी है उसका स्मरण करें। नाम तो इन्हें लिखा कि नंदा थी, सुभद्रा थी, सुरभि थी, सुशीला थी, बहुला थी, ये 5 गाय निकली। पर हमें अपने ऊपर कथा को लेना है कि अच्छा और बुरा, राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मथे तो गौ माता निकली। जब अच्छा और बुराई की लीला चालू होगी तो हमको भी ध्यान रखना है, 5 गाय हमारे को साथ कर रखना है। पहली, जम के बोलिए, अपनी जिह्वा बहुत साधना पड़ेगी। वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो, जो मन का आपा खोए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। ये तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है, लोगों को तो बोलने के भी भान नहीं रहते। एक कथा आती है ना, बीच में पहले भी सुनाई, एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, उसका दरवाजा सामने। गांव के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी जरा बताओ महल कैसा बना। सेठ जी ने कहा महाराज क्या जोरदार महल बनाया तुमने, क्या जोरदार महल बनाया महाराज, इतना जोरदार महल कभी नहीं देखा, पर महाराज इसमें एक कमी रह गई। तो सेठ जी ने पूछा वो कौन सी कमी है, वो कमी कौन सी है। महाराज दरवाजा छोटा रख दिया। तो राजा ने पूछा दरवाजा छोटा रख दिया तो उससे दिक्कत क्या है तुम बताओ। तो सेठ जी बोले, गांव के नगर सेठ बोले, महाराज बात इतनी सी है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा ने कहा बताओ, हमारे मकान का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया कि इसको जेल में बंद करो, बंद करो इसको ले जाके। उसको जेल में बंद कर दिया।
थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी आ गई। पत्नी आई, महाराज मेरा पति आया था। राजा बोला तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या? कि महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को तो बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। तो राजा के तो और काटे से खून अंदर और गुस्सा भरा गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको ही बंद करो, ले जाओ इसको, बंद करो यहां से ले जाके। उसको भी बंद करा। थोड़ी देर बाद उसका छोरा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या? कि महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मारेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माता क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में छोरा बोला महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे। चक्कर खा बापड़ा राजा के चक्कर आ गया कि पूरा खानदान ही एक जैसा है। तो यहां तो एक चावल का दाना माताएं उठा के पूरी हंडी बता देती है। हमारी माताएं, भारत की भूमि की मां, बराबर दुनिया में कोई परखैया नहीं हो सकता। एक चावल उठाए और बता दे हंडी पक गई। इतनी परखैया है हमारे यहां की माताएं। जरा सा चलने का तरीका देखकर बता दे की बहुए। ये भारत की माता है। 2 मिनट में ये भेरू की लुगाई है, तुरंत कह देवा, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगी कि नाम है। भले इन्हें नहीं देखा, उसका मुंह नहीं देखा, पर कहते कि ये की बहू है, तुरंत। इतनी परख माताओं में, इतनी परख। कहीं तुम समझो माए। अब मंथन में निकला है, इस जिह्वा पर कंट्रोल हो। लोग बुरा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर वाणी पर, जिह्वा पर 5 गाय में से एक गाय है ये जिह्वा, जिस पर हमको संयम रखना, जिसको अपने पास बांध कर रखना। दूसरा महाराज जब मंथन हो रहा है अच्छा और बुरा का, तो दूसरी गाय इन नेत्रों को कह दिया है इन पर संयम रखना। लोग आप में बुराइयां छाटें, पर आप किसी में बुराई मत छाटें। ये दूसरी गाय है, ये दूसरी गौ है। जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत नजर आता है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी सामने वाली सृष्टि वैसी नजर आए। वो बुरा देख रहा है, उसे देख रहे, आप बुरा ना बोलो। आपको बुरा नहीं बोलना, आपको बुरा देखना भी नहीं। ये दूसरे नंबर की गाय है जिसको मंथन में प्रकट किया। तीसरी श्रवण का, कल कथा में कहा था सबसे प्रबल भक्ति है श्रवणम भक्ति, श्रवण का। जिसने अपनी जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली वो आगे बढ़ गया। श्रवणम भक्ति, थोड़ा सुनो, अपने भीतर रखो। महाराज श्रवणम भक्ति तीसरी गाय के रूप में कहा गया कि
अपने कानों को सही जगह पर लगाना है। सुनने के लिए भी अगर लगाना है तो अच्छी जगह लगाओ, फालतू की बातें हमें नहीं सुनना। कहते हैं निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। ये करने वाला पापी नहीं है, सुनने वाला महापापी। कुछ अगर सुनने को मिल भी गया तो भगवान से कहना, भोलेनाथ आज कुछ गलत सुन लिया, पर सुना, पर मैंने सुनकर आपके चरणों में दे दिया। सुना मैंने पर आपको कह दिया। एक भक्त का विश्वास, एक भक्त की दृढ़ता, एक भक्त का भरोसा और एक भक्त का भाव कितना प्रबल होता है कि संसार के लोग उसको अपशब्द कहते हैं और वो जाकर भगवान शंकर से कहता है, भगवान राम से कहता है, भगवान कृष्ण कहता है, भगवान कृष्ण से कहता है, पंडरीनाथ से कहता है, हरि विठ्ठल से कहता है। कोई कहने वाला कह दिया जो कहना था, पर उसने ले जाकर छोड़ा। महाराज भगवान तीसरी इंद्री श्रवण, चौथी इंद्री का स्मरण करिएगा। महाराज ये हाथ भी बहुत गलत काम कर जाते हैं। जब कोई निंदा करता है, मंथन होता है, अच्छा कर रहे हो आप और बुरा करने वाला व्यक्ति आपको बुरा बनाने की विचार व्यवस्था रखता है, बुरा करने की व्यवस्था रखता है, तो यह हाथ कुछ गलत करने का सोचते हैं, तब इनको संयम में रखकर इनके हाथ में माला पकड़ा दो। क्या पकड़ाना है? भोजन, भंडारे का जब भोजन बनता है, बदबू आती है क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं। भंडारे का भोजन बनने के बाद सब जीम के चले जाते हैं, तब खुशबू आती है क्या? जम के बोलो। नहीं। फिर क्या आएगी? जब भंडारे का भोजन सब जीम के चले गए, 1-2 दिन हो गए, तब वहाँ जो झूठी पत्तल पड़ी रहेगी, झूठन पड़ी रहेगी। तुम लोगों को तो मालूम होगा भंडारा जहाँ होता, तो भंडारे का भोजन बना तब बदबू नहीं आई, भंडारा चालू हुआ तब बदबू नहीं आई, भंडारा जब चलता रहा तब बदबू नहीं आई। बदबू कब आएगी? जब भंडारा जीम कर सब चले गए, तब जो झूठी पत्तल पड़ी रहेगी, उस पत्तल पर पड़ा हुआ जो अन्न है वो बदबू मारेगा कि नहीं मारेगा? जम के तो बोलो, मारेगा ना। तो ये बहुत बड़ी बात ध्यान रखें अपनी जिंदगी में। जब आप कोई धर्म का कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, जन कल्याण का कार्य करते हो, खूब अच्छा ईमानदारी से धर्म की ओर कार्य करते हो, खूब अच्छा कार्य करते हो, तब बदबू नहीं आती। पर जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, इनके अंदर से बदबू निकलना प्रारंभ होती है, तब पत्तल बदबू मारना प्रारंभ करती है। बदबू तब आएगी। अभी तो 7 दिन की कथा हो जाने दो, परसों से मालूम पड़ेगा, बदबू चालू होगी। फिर बदबू चालू होगी। उसने उसको गिरा दिया, उसने उसको कूच दिया, वो माँ पड़ गया, माँ गिर गया, हम तो तुम्हारे यहाँ कथा में आए थे, हमको तो सम्मान ही नहीं दिया। बदबू चालू हुई। अभी नहीं, चालू हो गई। फिर क्या करना है अपने को? चौथी गाय का स्मरण करना है। क्या करना है? चौथी गाय मंथन की। कौन सी? हाथ। क्या करना है इस हाथ को? जो बदबू दे उसके हाथ जोड़ लो,
जी गलती हो गई, अगली बार जब कथा करूँगा, अगली बार जब कार्यक्रम होगा, अगली बार जब भंडारा होगा, अगली बार जब ये होगा, सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिखूंगा। हाथ इसको माला पकड़ा दो। फिर अपने को इन गायों का ध्यान देना, चौथे नंबर की गाय है ये, इसमें माला में लगा कर। फिर 5वें नंबर की गाय कौन सी है? तो कहा जम के बोलो ये हमारे मंथन में जो 5 गाय निकली, उन 5 गाय में 5वीं का स्मरण कर लो। देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे हैं, देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे, उसमें सबसे पहले गाय निकली। अच्छे और बुरे के संसार में 5 चीजों का स्मरण करे, फिर रहेगा पांव। ध्यान रखना, लोग तुमको अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्म से निकालकर बुरे कर्म की ओर लेकर जाएंगे, और इन पाँव को कहना कि हे पाँव कुछ कृपा करना, कोई कितना भी गलत रास्ते पे ले जाए पर तू मत जाना, तू जाना तो कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाना, ओंकारेश्वर जाना, महाकालेश्वर जाना, नर्मदा के घाट जाना, पर ये पाँव गलत जगह करना। इन पैरों से कह वो कहे, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे चरण ऊपर गुरु जी का द्वार, मेरे चरण ऊपर गुरु जी का द्वार, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का। कई माताओं ने पत्र में लिखा है, अपना अपना भाव है, ये तो आप लोगों ने लिखा। एक माता ने लिखा है कि कुछ मिले ना मिले, पर मेरे खरगोन में शिव महापुराण की कथा होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक माँ ने लिखा है पत्र के अंदर। कुछ मिले ना मिले, पर शिव महापुराण की कथा हो गई खरगोन में, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। महाराज बड़ा सुंदर सुंदर भाव आप लोगों ने अपने पत्रों में लिखा है महाराज। मधुबाला वर्मा हरदा से जिन्होंने लिखा, कुछ मिले ना मिले पर खरगोन में शिव महापुराण की कथा में हरदा में इंतजार करते रहे, पर कथा खरगोन में होना थी, नर्मदा जी की कृपा थी, पर सुनने को मिल गई यहाँ भी मेरे परिचित, इसलिए मैं यहाँ रहकर कथा सुन रही हूँ। ये विश्वास देखिए लोगों का। पाठक परिवार तो कथा करवाया है, परंतु कथा पाठक परिवार करवा रहा है शंकर की कृपा से, पर कथा आप सबके भाग्य से हो रही है। इस बरस तारा काले में आप सबके भाग्य से हो रही है। 7 दिन में 8 दिन में कोई कहीं प्रचार करने नहीं जा पाया, कोई बोलने नहीं जा पाया, किसी के यहाँ पत्रिका नहीं छप पाई, बट नहीं पाई, कहीं चावल नहीं दिलाया, कहीं किसी के आगे जाके कहना नहीं पड़ा कि साहब चलो। बस आप कथा सुनने आए, आपने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, और ये बाबा की कथा चलते 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 आज 7वां दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये चलते चलते सब आए। इन चरणों से कहना कि जाना गुरु के द्वार, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु के, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना
मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्रेम लिखा। हे बाबा शंभु त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, ऐसी कृपा बनाकर, ऐसी करुणा बनाकर, ऐसी दया बनाकर रखो कि हम मार्ग से भटके नहीं। 5 इंद्रियों पर ध्यान देना भाई। अच्छे और बुरे को मिलाकर ये संसार बना है, अच्छे और बुरे को मिलाकर ये परिवार बना है, अच्छे और बुरे को मिलाकर ये संबंध बना है। हमारे रिश्ते भी अच्छे और बुरे से बनते। परिवार में कुछ अच्छे भी रहेंगे तो कुछ बुरे भी रहेंगे, कुटुंब में कुछ अच्छे भी रहेंगे तो कुछ बुरे भी रहेंगे, दोनों में। तो 5 गाय कौन कौन सी है, जरा हाथ उठाकर सभी लोग अपना वर्णन करेंगे। पहला जिह्वा, दूसरी नाय, ये नयन, तीसरी श्रवण, चौथी हस्त, 5वीं पैर। बस इतना स्मरण रखना। जब कोई बुरा कहे, बुरा बोले, अपशब्द कहे, अपशब्द बोले, हमारे को इन 5 को भगवत भजन में लगा देना है, स्मरण में लगा। जब कोई ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोले तो नर्मदा जी नहा के आ जाना।